जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है हम आपको जो होता है कि पिछले वीडियो में हम जो होता है कि बता दिए थे 10th क्लास का बायोलॉजी में कि जो होता है वहाँ पर जो होता है आपका जो होता है कि क्लोरोफिल कैसे जो होता है कि आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लिया था। और दूसरा जो होता है कि ये भी बता दिए थे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रक्रिया में भाग लिया था। इस जगह पे जो होता है अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें जो होता है कि पत्ती का आंतरिक संरचना को काट कर सचित्र वर्णन करें। या तो फिगर सिर्फ आता है कि अब जो होता है कि कोई भी पत्ती है, पत्ती को काटने के बाद उसका आंतरिक जो संरचना किस टाइप का दिखेगा वह जो होता है चित्र में दर्शाएं। एक होता है अस्टोमाटा, तो अस्टोमाटा जो होता है अस्टोमाटा का भी जो होता है कि आपका वर्णन करना है तो अस्टोमाटा में भी चित्र आता है आपका कि अस्टोमाटा में जो होता है कि एक बंद अस्टोमाटा का चित्र बनाएं और एक जो होता है खुला अस्टोमाटा का चित्र बनाएं। तो आज जो होता है हम दोनों को चित्र बनाकर जो होता है उसके बारे में लिखेंगे कि कौन कहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्ती के अनुप्रस्थ का चित्र क्या होता है। पत्ती, हेडिंग दीजिएगा, पत्ती, पत्ती का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। क्या करना है? नामांकित चित्र बनाएं। अब जो होता है कि इसका जो होता है हम लोग चित्र बनाते हैं तो इस चित्र में जो होता है आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो अस्टोमाटा का पूछ सकता है चित्र, या तो जो होता है आपका किसका पूछ सकता है, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का। तो पत्ती का जो होता है हम बताते हैं कि आपका जो होता है बाहरी संरचना आपका इस टाइप का रहेगा। क्या हो जाएगा? आपका इस टाइप का जो होता है बाहरी संरचना होता है। जो बाहरी जो सेल जो होते हैं कोशिका, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कोशिका क्या है। तो जो बाहरी जो कोशिका होता है इस संरचना को हम लोग जो होता है पत्ती में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या करते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। तो बाहरी ऊपरी संरचना को ऊपरी एपिडर्मिस और नीचे वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? निचली एपिडर्मिस। इसके ठीक ऊपर में जो होता है एक जो होता है आपका कठोर जो होता है संरचना पाया जाता है जिससे हम लोग जो होता है क्यूटिकल बोलते हैं। क्या होता है? क्यूटिकल बोलते हैं। यह जो होता है आपको जो होता है कि पानी को वाष्प उत्सर्जन होने से रोकता है, या तो किसी चीज को अंदर आने से क्या कर देता है आपको क्या कर देगा? रोक देगा। और इसके नीचे ठीक जो होता है आपका जो होता है कि एक जो होता है कि आपका उत्तक पाया जाता है, उस उत्तक का नाम है आपका पैरेनकाइमा। क्या नाम है? आपका पैरेनकाइमा नाम है। इसके नीचे में जो होता है एक उत्तक है, उस उत्तक का नाम होता है आपका क्या है? पैरेनकाइमा नाम है। क्या नाम है? पैरेनकाइमा। पूछ देगा कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाले जो उत्तक होते हैं उसका नाम क्या है, या तो पूछ देगा कि पत्ती के सबसे बाहरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ठीक ऊपर जो होता है एक केमिकल के समान जो होता है कि संरचना पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। अब इसको ठीक ना, इसके बगल में आपका ठीक इसके बगल में जो होता है आपका क्या पाया जाता है? जाइलम फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम का जो होता है कि आपको जो होता है कि क्या होता है? जाइलम का काज क्या होता है? आपको जल को ले जाना, और फ्लोएम का काज क्या होता है? भोजन को ले जाने का काज करना है। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है। तो इस तरह से जो होता है आपका संरचना है, एक ही जो होता है में होता है आधा जो होता है आपका एक जाइलम है, एक आपका क्या है? फ्लोएम है। इसके बगल में जो होता है चारों तरफ जो होता है आपका जो होता है स्पंजी जो होता है पैरेनकाइमा। आपको जब सॉफ्ट के टर्म जो होता है कि संरचना होती है स्पंजी पैरेनकाइमा जो होता है कि आपका जो होता है कि उत्तक जो होता है चारों तरफ से घिरा रहता है। इसके बीच में जो होता है वायुकोश खाली जगह रहता है जिसमें आपका एयर भरा रहता है। और इसके ठीक नीचे वाले सतह पर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ये भी जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। इसी के ठीक में आपको कहीं कहीं पे आपको छिद्र देखने को मिलेगा। वो छिद्र जो होता है जो किसका रहता है? अस्टोमाटा का रहता है। किसका रहता है? अस्टोमाटा का रहता है। और इसके नीचे भी आपका क्यूटिकल लेयर रहेगा। आपका क्या रहेगा? क्यूटिकल लेयर रहेगा। ये आपका रहेगा। और जो बीच में जो खाली जगह दिख रहा है ये आपका क्या है? अस्टोमाटा है। और अस्टोमाटा का काम जो होता है आपका क्या होता है? मतलब जल को बाहर निकालना, या तो CO2 गैस को अंदर प्रवेश करना और O2 गैस को बाहर निकालना। ये इसका जो होता है आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो अब ये आपका जो होता है किसी भी पत्ती का अनुप्रस्थ काट का जो होता है कि चित्र हो गया। अब इसको बारी बारी से हम लोग लिख देते हैं किसको क्या बोलते हैं। अब इसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ये बहुत कठोर होता है। इसके ऊपर जो बाहरी संरचना होता है उससे आप जो होता है हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। ये आपका एक VV है, ये मान के चलिए VV क्या लिख लीजिएगा कि किसी भी पत्ती का जो होता है बाहरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे वाले को हम लोग पैरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। पैरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यह जो होता है आपका क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम। और यह जो होता है आपका क्या है? फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम है। और इसी के अगल बगल में आपका जो होता है कि आपका जो होता है स्पंजी जो होता है, स्पंजी जो होता है आपका क्या होता है? पैरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। पैरेनकाइमा
काइमा टिश्यू पाया जाता है, पैरेन काइमा टिश्यू पाया जाता है। यह जो होता है कि हम इसको कौन डर्मिस में ऊपरी बोलेंगे, ऊपरी एपिडर्मिस। ये जो होता है आपका क्या बोल सकते हैं इसको, निचली एपिडर्मिस। क्या होता है, निचली एपिडर्मिस। क्या हो जाता है, निचली एपिडर्मिस हो जाएगा। और यह जो होता है आपका जो होता है खुला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, रंध्र बोलेंगे, या तो इसको अस्टोमाटा बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलेंगे। और इसी से जो होता है कि गैस का क्या होता है आपका आदान और क्या हो जाएगा, प्रदान होगा। इधर से CO2 गैस अंदर प्रवेश करेगा और O2 गैस आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो होता है आपका जो होता है कि अनुप्रस्थ काट जो होता है किसका हो जाएगा, पत्ती का चित्र हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आपका एक जो होता है चित्र बनाने के लिए 5 नंबर या 3 नंबर का आता है, जो आपको जो होता है इस तरह से पूछ सकता है। इसको आप फिगर बना लीजिए, अब फिगर बनाने के बाद इसके बारे में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इसको अस्टोमाटा के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि एक चित्र और होता है जिसका हो जाता है कि पूछेगा कि अस्टोमेटा, खुला हुआ अस्टोमेटा का चित्र बनाएं, और जो होता है आपका बंद अस्टोमेटा का चित्र बनाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग खुला एक तरफ लिख देते हैं खुला अस्टोमेटा, एक तरफ बंद अस्टोमेटा। खुला अस्टोमेटा क्या होता है आपका जो होता है यहाँ पे जो होता है कि आपका खुला अस्टोमेटा लिख देते हैं। क्या होता है, खुला जो होता है आपका रंध्र। क्या होता है, खुला रंध्र। इसको जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, अस्टोमाटा बोलेंगे, अस्टोमाटा। क्या बोलेंगे, अस्टोमाटा। अब जो होता है दूसरा को जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, बंद। क्या बोलेंगे, बंद रंध्र। क्या बोलेंगे, बंद रंध्र, मतलब अस्टोमाटा। अब दोनों का फिगर बनाते हैं। अब देखिए अस्टोमाटा में अब यहाँ पे जो होता है हम खुला रंध्र जो होता है, खुला अस्टोमेटा, ओपन अस्टोमेटा का जो होता है फिगर बनाते हैं। इसमें देखिए आपका 2 सेल होता है, 2 सेल को हम लोग रक्षक कोशिका बोलते हैं या गार्ड कोशिका बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि जो होता है कि अस्टोमेटा में कितने जो होते गार्ड सेल पाए जाते हैं। तो आप बताइएगा कि अस्टोमेटा में कितने गार्ड सेल पाए जाते हैं, 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं। कितने गार्ड सेल पाए जाते हैं, 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं। और यही गार्ड सेल जो होता है आपका जो होता है अस्टोमेटा को जो होता है खोलने और बंद करने के लिए जो होता है क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। क्या लेता है, जिम्मेदार लेता है। तो ये आपका जो होता है कि 2 गार्ड सेल हो गया। इसी गार्ड सेल में आपका जो होता है बीचों बीच आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, इसके यहाँ पे जो होता है आपका ए जो होता है आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके ऊपर जो होता है पत्ती का संरचना चारों तरफ से क्या होता है आपका इस टाइप से घिरा रहेगा। क्या रहेगा आपका, घिरा रहेगा। तो ये जो होता है आपका खुला हुआ जो होता है कि अस्टोमाटा है, जिसका छिद्र जो होता है खुला है, और इससे गैस का आदान प्रदान होगा। क्या हो जाएगा, गैस का आदान प्रदान होगा। तो पूछ देगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि अस्टोमाटा जो होता है किस गैस का आदान प्रदान करता है। तो अस्टोमाटा जो होता है आपका CO2 को क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है, और O2 गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपका अस्टोमेटा लेता है। CO2 गैस, O2 गैस कहाँ से प्रवेश या बाहर निकलेगा, तो आपका अस्टोमेटा से लगेगा। अस्टोमेटा में कितने जो होते हैं गार्ड सेल, रक्षक उसका होते हैं, तो जो 2 होते हैं। तो ये आपका जो बाहरी जो संरचना है ये आपका पत्ती का क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस जो होते हैं कोशिकाएं हो गई, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस कोशिकाएं हो गया, कोशिकाएं हो गया। अब इसके ऊपर जो ये जो आपका पाया जा रहा है ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब हमको बताया था कि क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, उसका नाम बताइएगा कमेंट करके कि उसमें क्या पाया जाता है। अब इसका जो होता है कितने गार्ड सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं। कितने होते हैं, रक्षक कोशिका। कभी कभी इसको इंग्लिश में भी लिख देगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसका लिख दे रहे हैं गार्ड कोशिका, गार्ड सेल। आपका क्या होता है, गार्ड सेल होता है। तो इसमें कितने कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होते हैं। ये जो होता है आपका जो होता है अस्टोमेटा छिद्र है। क्या है, अस्टोमेटा छिद्र। क्या बोलते हैं इसको, रंध्र छिद्र बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र। इसी के माध्यम से जो होता है आपका जो होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, अब वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो ये आपका कौन सा है, खुला अस्टोमेटा है। ये आपका जो होता है कि खुला है, इससे आपका गैस का आदान प्रदान होगा। तो इसी को जो होता है हम ये जो संरचना जो दिख रही है, ये संरचना को हम लोग सिर्फ वहाँ पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जब बंद कर देंगे तो उस समय जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बंद रंध्र हो जाएगा। जबकि खुला छोड़ देंगे तो वो जो होता है खुला रंध्र हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है कि यह रंध्र का काम क्या था, CO2 गैस को अंदर प्रवेश करना, O2 गैस को बाहर निकालना। एक और कार्य है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन।
बाष्प उत्सर्जन की क्रिया में भी जो होता है कि यह स्टोमेटा बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पे आपका इसमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आगे आप इंटर में पढ़िएगा तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ने को मिलेगा। अब जो होता है हम बंद कोशिका के बारे में बनाते हैं, क्या करते हैं, बंद बनाते हैं। तो बंद वाले को पूरा हम क्या करेंगे, चिपका देंगे, क्या हो जाएगा आपका सट जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से जो होता है इसमें भी कितने गार्ड सेल होंगे, गार्ड सेल होंगे। अब यहाँ जो होता है कि आपका स्टोमेटा जो होता है दोनों गार्ड सेल आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब दोनों गार्ड सेल आपका बंद हो जाएगा तो आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है गैस का ना आदान प्रदान होगा और ना जो होता है बाष्पोत्सर्जन, ये जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बंद रहेगा, क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो ये जो होता है आपका जो होता है कि बंद स्टोमेटा है, क्या है आपका बंद स्टोमेटा है, आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ना इसमें गैस का आदान प्रदान होगा और ना ही बाष्पो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेगा। जब पानी अधिक होता है तो आपका गार्ड सेल क्या हो जाती है, खुल जाती है। अब कैसे खुलती है उसके बारे में डिटेल आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा। बस आप लोग इतना जानिए कि एक बंद जो होता है कि आपका जो होता है स्टोमेटा, एक खुला स्टोमेटा है, उसमें जो होता है आपका जो होता है 2 गार्ड सेल होता है। उस गार्ड सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जो आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करती है, भाग लेती हैं। ये आपको मैट्रिक में जो होता है आपका सिर्फ जो होता है फिगर बनाने के लिए दे देगा। तो ये आपका ये सब टू सेम रहेगा। एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस कोशिका, एपिडर्मिस कोशिका, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये आपका जो होता है कि गार्ड सेल हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, गार्ड सेल, जिसको रक्षक कोशिका बोलते हैं, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका क्या होता है, रक्षक कोशिका हो जाएगा। और ये आपका जो होता है बंद रंध्र छिद्र है, ठीक ना। ये जो होता है आपका क्या है, रंध्र छिद्र जो आपका क्या है, बंद है, क्या होता है आपका बंद है। तो ये जो होता है कि आपका दोनों फिगर जो हो गया आपका स्टोमेटा जो होता है, एक खुला स्टोमेटा का पूछेगा तो इस तरह से बनेगा। अब बंद स्टोमेटा का ये जो खुला हुआ है ना, ये खुला हुआ चीज को आप यहाँ पे क्या करिएगा, पूरा सटा देगा, एकदम छोटा सा बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, बंद हो गया, जबकि ये आपका खुला होगा। यह जो स्टोमेटा बंद और खुलता है किसके कारण, आपका जो होता है कि यहाँ पे एक जो होता है कि स्टार मार्क्स को लिख लीजिएगा, आपका उसका नाम है आपका जो होता है अस्पिटर्जिडिटी, क्या होता है, खुलना और बंद ना जो होता है आपका किस पे डिपेंड करता है, रंध्र का खुलना और बंद होना, रंध्रों का खुलना और बंद होना आपका जो होता है किस पे डिपेंड करता है, टर्जिडिटी पे, टर्जिडिटी को हम लोग बोलते हैं अस्फीति यहाँ पे जो होता है आपका पूरी तरह से जो होता है कि जिम्मेदार लेता है आपका किसको, खुलने और बंद करने के लिए। कौन लेता है, आपका टर्जिडिटी लेता है, स्टोमेटा को खुलना और बंद करना। तो ये दो आपका जो हो गया कि स्टोमेटा बंद है, ये आपका स्टोमेटा खुला है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब जो होता है कि आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।